नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये एक्सरसाइज का 5th नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये फिगर है और इस फिगर में क्या कह रहा है कि जो लाइन एल है, ये जो लाइन एल है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी एंगल ये पूरा हुआ एंगल ए इसको ये बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। और अब आप देखेंगे कि ये जो परपेंडिकुलर है ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये भी आपका क्या है कि दोनों ट्रायंगल में देखो, क्योंकि एल जो है दोनों ट्रायंगल ले लेंगे ए बी एंड ए क्यू बी में, तो एल जो है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा। इस ट्रायंगल का ये एंगल, इस ट्रायंगल का ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। वेरी गुड, ठीक है। और उसके बाद में आप देखेंगे कि जो ए बी है वो दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। बोलिए, तो इसमें कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, ए एस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और सीपी सीटी से ये जो बीपी है वो बीक्यू के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। समझे, तो यही काम करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, ए पी बी ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी में ले लेंगे। बोलिए, तो एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल क्यू ए बी, ये क्यों इक्वल होगा बोलो भाई, वो बाइसेक्टर लिखा जाएगा। L is the bisector of angle A, ठीक। उसके बाद में एंगल APB, एंगल APB इक्वल टू एंगल AQB, ये क्यों इक्वल होगा, एंगल APB इक्वल टू एंगल AQB, ये ईच 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री है, ठीक है। और AB आप देखेंगे कि दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है, तो AB इक्वल टू AB, ये आपका क्या हो गया बोलो, कॉमन हो गया, है ना। तो इसमें आपने कौन से देखा, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, दो एंगल कोई एक साइड, है ना। तो ये लगेगा AAS से, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे बेटा बोलो, हाँ। तो देखिए ये जो ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल AQB, है ना। अब ये जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या लग जाएगा बोलो, बाई सी, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, जो बराबर करना हो जरूरत हो उसको इक्वल कर दीजिए। अब देखिए इसमें क्या चीज इक्वल करने, अब देखिए इस ट्रायंगल का जो बीपी होगा बाई सीपी सीटी से वो बीक्यू के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बोलो, अब सुनो, ये जो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो सीपी सीटी से बीपी जो है वो बीक्यू के इक्वल हो जाएगा। अब गौर से देखिए कि जो इसका मतलब ये हुआ कि जो एल पर जो पॉइंट बी है, लाई है, वो ये वाली लाइन से और ये वाली दोनों लाइन से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। कितने, हाँ ठीक है, एपी और ये जो AQ है उससे इक्वल डिस्टेंस पे है ना। तो यही चीज है, समझ में आया कि नहीं है। तो हमें ये प्रूव करना था BP इक्वल टू BQ और B इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A। अब देखो आर्म्स ऑफ एंगल A का मतलब क्या हुआ कि ये जो एंगल A बना रहे हैं इसकी ये आर्म्स है AP और AQ, बोलो बेटा। तो अगर BP BQ के इक्वल हो गया तो इसका मतलब जो पॉइंट P है वो एंगल A के आर्म यानी AP और, बोलो बेटा, AP और AQ से
इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी बराबर दूरी पे है। समझ में आया कि नहीं है? ओके, सभी बच्चों को समझ में आया?